मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या बताएं आपको। बता बता के 10 साल सब कुछ तो बता दिया, कुछ छुपाता ही नहीं हूं मैं उस माँ की तरह हो गया हूं जो जाती है कहीं पर, जब शादी वादी में, और मान लो बच्चा नहीं गया है और खाने को सब चीज़ें मिलती हैं, तो उसको पहले याद आती है अपने बच्चों की कि काश मेरा बेटा होता, ये सब चीज़ें उसको खिलाते। फिर वो सोचती है बर्फियाँ 4 मिली हुई हैं, 2 मैं रख लेती हूँ और घर ले जाऊंगी, बच्चे को भी दूंगी। उसका दिल हमेशा बच्चों पे रहता है। पक्षी आसमान में कहीं भी उड़े पर उसके बच्चे घोंसले में। तो इसी तरह मैं कहीं भी रहता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग को मैं कहाँ से क्या ढूंढ के बता दूँ, और वो बताने से अगर किसी एक आदमी की भी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज आता है तो मैं समझूंगा मेरा जो कोशिश थी वो काम आई। मतलब ये सच्ची दिल की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और मोहब्बत के बारे में एक चीज़ है दोस्त, ये हमेशा अधूरा रहता है। इसमें हर वर्जन देखो, प्रेम देखा उसमें रा को अधूरा रखा है, प्रेम, इश्क श को, मोहब्बत ब को आधा। आप कितने भी फॉर्म जो है उसके नाम लोगे ना, वो अधूरा ही रहेगा। बड़ी मज़ेदार है, इसलिए हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार भी देखो आधा प है, ये याद आ गया। बड़ी लॉजिक है। अच्छा खैर, तो बताने का ये मतलब है कि अब मैं आपको क्या स्पेशल बता दूं। मैं आपको अपना माइंडसेट बताता हूं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है वो समझ लो। टेक्निक सिखा दी, बहुत सिखा दी, पर सनत बना है कैसा है। मुझे ना नो से प्यार है। अगर आप सेलिंग में हो तो आपको रिजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी चमड़ी ना थोड़ी मोटी होनी चाहिए, ओवर सेंसिटिव नहीं। किसी ने ना बोल दिया कि एकदम रोने लगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक नहीं, पूरी दुनिया नो बोल दे, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो समझो ये बिजनेस आपके लिए। अगर आपको नो, रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, या किसी ने बोला मैं आता हूं, नहीं आया, होते होते रुक गया, होने के बाद भी गड़बड़ हो गई, अब ब्रोकरेज ही नहीं मिल रहा है, सब कुछ होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तब तो ये आपके लिए, तो वो माइंडसेट लेके आओ। नो मतलब हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगले आदमी के पास जाऊंगा बस। मैं पर्सनली नहीं लेता। उसने घर को ना बोला ना, सनत को ना नहीं बोला है, समझ रहे हो। बस दोस्त ये चीज कर लो डेली, इसको तपस्या जैसे समझो, संकल्प कर लो कि कुछ भी हो जाए, नो से मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोलता हूं बेशरम बन जाओ ऐसे, जैसे क्या सेल्स मार्केटिंग में ऐसा हमको सिखाया गया था कि मतलब शेर भी ना कुत्ता बन जाता है। वो एक बंदा था, वो जाएगा, वो बोलेगा कि बता दिया ना, नहीं लेना है, चले जाओ। फिर दूसरे दिन जाता था, सर देखो ना ये, वो दरवाजा मुंह पे बंद कर देता है। फिर जाता है तीसरी बार, फिर वो ऐसा कहता है कि तेरा अक्ल नहीं है, तेरे को बोल दिया नहीं आना, भगा दिया ऐसा। फिर भी जाता है। छठे दिन ऐसा गुस्से में वो जो है वो इसको उठा के फेंक डालता है। क्लाइंट उठा के फेंक देता है एकदम बाहर। अब क्या करते भाई, यहाँ पे मजा है। वो गिरता है, झाड़ता है, फिर खड़ा होता है, बोलता है सर मजाक छोड़ो, ले लो एक घर। वो बोलता आ जा भाई, तेरे से पीछा छुड़ाने के लिए ना, तू जो देना है दे दे बाबा, जो देना है दे दे। ऐसे होना चाहिए आदमी को। ऐसी नौबत तो नहीं आती है, तब समझो आप इसके लिए हो। सच बता रहा हूं। तो ये बिजनेस का यही मजा है। ऐसा क्यों है कि इतने नो आते हैं? क्योंकि हम छोटी चीजें नहीं बेच रहे हैं। मैं चने पुटाने बेचता तो कोई आता 10 का, 8.5 रुपए का दो, ऐसा करते हैं क्या? 10 का दे, पूछते भी नहीं। पानी की बोतल लेने गए तो ऐसा नेगोशिएट करते क्या? 20 नहीं, ऐसा करो ना 15.5 रुपए, ऐसा करते हैं क्या? पानी की बोतल जो आएगा 100 आएगा, 100 में से 100 लेके जाएगा। टिकट साइज छोटी है,
पर ये जो चने पुटाने बेचने वाले, वड़ा पाव बेचने वाले कितने अमीर हैं, दिन भर बिकता है, कितना है प्राइवेट जेट वाले। ऐसा नहीं कि वो खराब है, प्रोफेशन सब अच्छे, मैं बता रहा हूं, मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि कैसे क्यों अपने धंधे में ज्यादा रिजेक्शन है। क्योंकि भाई करोड़ का चीज लेना है, जिंदगी में एक आध बार लेता है, 2 बार लेता है, उसका पूरा धक धक होता है वो साइन करना इतने बड़े पैसे पे। लोन लेने जा रहा है 20 साल के लिए, हर महीने इतनी ईएमआई देनी पड़ेगी, सैलरी का आधा ईएमआई में चला जाएगा, तो उसको भी थोड़ा सोचता है यार। और अपन भी टाइम दे, खुद आप घर लेने गए थे तो क्या गए और बोला दे दो, पैक करो, गए ना। तो फिर ये समझो, आप अपना काम खाली करते रहना। आप सोचो महीने में 1 दिन आपका रहा तब भी आप सक्सेसफुल, 29 दिन सब नो, रिजेक्शन, गड़बड़ गड़बड़, 1 दिन महीने का अगर आपका हो गया, कुछ नहीं तो वर्स्ट केस में मैं इंडिया के बता रहा हूं 1 लाख आएगा, ठीक है। अब मान लो 3 महीने में ऐसा हो जाता है, तो एवरेज मैं बोलूं तो 1.5 लाख होगा ब्रोकरेज का, तब भी 50,000 महीना आ रहा है। 300 दिन में 1 दिन भी कामयाब हो गए, 99 बार फेलियर, 100 में से 1 नंबर लाना है आपको। कहां इतना मजा मिलेगा। टिकना जरूरी है बस। ऊपर से आपको सिखाने के लिए मैं अपना गला फाड़ रहा हूं, सीखो। अब ये सीख के लोग इंप्लीमेंट करेंगे तब फायदा है, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। लोग इंप्लीमेंट करते ही नहीं। अब मैंने बोल दिया नो मेरा फेवरेट है, पर क्या आपका है? क्या आपको तो यस फेवरेट है, जाओ फिर तो पूरा मतभेद है हम दोनों में। मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आप भी अपने आप को उस मुकाम पे लाते चले जाओ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, और गम और खुशी में फर्क न महसूस हो, जहां गम और खुशी में फर्क न महसूस हो। मैं जिंदगी को उस मुकाम पे लाता गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, और जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये गाना मतलब मेरी तो एकदम मौज कर देता है। मेरे लिए अपना देश का एंथम है ना, वैसे रियल एस्टेट के लिए समझ लो, इतना ज्यादा कि यार अनित्य है, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, अनित्य 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 अनित्य। तो इसका मतलब क्या है? बस करते चले जाना है मुझे, हमेशा बुरा बुरा भी नहीं होगा। कोई ऐसा आदमी है जो बोलेगा 5 साल हो गए और मैं काम किया और आज तक एक भी नहीं हुआ, बताओ नहीं तो ढूंढ के। हुआ ना, अब करके तो देखो। मैं सबको एक बात बोलता हूं कि गो एंड कलेक्ट 50 नो जो हमारे आते हैं ना, मैं बोलता हूं ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। 50 एक लाइन से 50 रिजेक्शन लेके आओ तो मैं मान जाऊंगा। कोई ऐसा बोले कि मैंने 50 मतलब लोगों को दिखाया और नो हो गया, लेता ही लेता है। अब आपका काम है 50 कितनी जल्दी करते हो। 1 साल में 50 को दिखाते हो, 1 महीने में दिखाते हो, 10 दिन में दिखाते हो, क्योंकि 50 में 1 नो रखा हुआ है। एग्जैक्टली 52 मैं बोलता हूं, क्योंकि ताश जो होता है ना, जैसे ताश को पलटते जाओगे इक्के निकलेंगे, उसमें से 4। मैं ये जो कैलकुलेशन दिया वो एकदम ही अनाड़ी के लिए। जो चैंपियन है वो 52 में से 4 क्लोज कर देगा, 4 इक्के ढूंढ लेगा। अब किसी को पहले में आ जाए उसकी किस्मत है, नहीं तो मैं 52 कार्ड अगर पलटा, इक्का जरूर निकलेगा भाई। ठीक है, तो बस अभी आने वाली है दिवाली, या आप कब देखेंगे ये वीडियो हमको नहीं पता, पर हम ये आपको सबसे बढ़िया अपनी जिंदगी का जो मूल मंत्र है आपको दे रहे हैं। और एक चीज साथ में बता रहे हैं कि हमारे साथ साथ अगर बिजनेस सीखना है, हमारे पद चिन्हों पर चलते हुए, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है एक्स ब्रोकर, वो भी आप लोग फॉलो करिए, बहुत गहराई के साथ उसमें भी नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो वो उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक और आपको बढ़िया चीज बताता हूं, आजकल मैं नेगोशिएटर बन गया हूं। हमको क्लोज करना ऐसा बाएं हाथ का खेल लगता है, मतलब 10 में से 8 क्लोज कर देते हैं। सच बताएं आपको, इंडस्ट्री का ऐसा है कि 10 में से 2 क्लोज करते हैं, 8 नहीं होता। हमारा ऐसा है कि 8 हम करते हैं, 2 नहीं होता है।
क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसे नहीं बोल सकता मैं 100% क्लोजिंग कर सकता हूँ, वो भी रियल एस्टेट की। तो अगर आप लोगों की डील अटकी हुई है कहीं जाके और आपको लगता है कि यार सनत भाई की मदद ले लेते तो ये क्लोज हो जाता, क्योंकि मैंने एक लेवल तक ले आया है, तो मैं वहां पर आपकी मदद करने को तैयार हूं। डेफिनेटली मैं भी उसमें देखूंगा कि कुछ पैसा मिले, कोई मुफ्त में किसी के लिए नहीं करता, ये सच्चाई है, देयर इज नो फ्री लंच। तो उसके लिए आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो एक नंबर है 8888588284 पर व्हाट्सएप करिए या यहाँ कमेंट लिखिए, आपको हमारी तरफ से रिवर्ट आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।